सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन वेला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रमेश चंद्र। अभी मैंने आपको अगस्त माह में हिंदी गद्य खंड, काव्य खंड और कृतिका में जो कुछ समझाया, पढ़ाया और आशा विश्वास करता हूँ कि आपने उसको ठीक प्रकार से पढ़ा होगा, मनन किया होगा। अब मैं सितंबर का पाठ्यक्रम लेकर के आज से आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज मैं आपको अपने वीडियो में कृतिका का जो तीसरा पाठ है, कौन सा पाठ है बच्चों? तीसरा पाठ, जिस पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। और इस पाठ को जो लिखा है प्रसिद्ध कहानीकार जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखा बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। जैसा कि पाठ के शीर्षक से आपको पता चलता है, पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर व्यक्ति के शरीर की रीढ़ की हड्डी, ये व्यक्ति के शरीर का जो अंग है, शरीर का जो अंग है वो रीढ़ की हड्डी, जिसको बैकबोन बोलते हैं, अगर वो एक बार खराब हो जाए, टूट जाए, उसमें कुछ खराबी हो जाए तो व्यक्ति का पूरा जीवन बेकार हो जाता है, वो अपाहिज हो जाता है, वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। तो रीढ़ की हड्डी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि समाज किससे बनता है बच्चों? लोगों से बनता है। तो समाज की रीढ़ की हड्डी क्या है? इंसान है, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि ये सामाजिक प्राणी हैं, इसी से समाज बना हुआ। और समाज की रीढ़ की हड्डी क्या है? मनुष्य। और मनुष्य इस समाज का जैसा है, अगर वो बहुत मजबूत है, उसके विचार अच्छे हैं, उसके ख्यालात अच्छे हैं, उसकी सोच अच्छी है, वो सही दिशा में काम करता है, तो निश्चित रूप से समाज हमारा मजबूत होगा। तो इसी से संबंधित एक ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ रीढ़ की हड्डी का पाठ है। और इस पाठ के जो कह सकते हैं प्रमुख जो कलाकार हैं या प्रमुख इसके जो पात्र हैं, तो जो एक लड़के वाले होते हैं और लड़की वाले होते हैं। तो जो लड़के वाले होते हैं वो हैं गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। जो लड़के वाले हैं तो लड़के वाले जो हैं उनके पिताजी का नाम है गोपाल प्रसाद और बेटे का नाम है शंकर। जो बेटी वाले पक्ष के हैं तो बेटी का नाम उमा है, जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, आधुनिक ख्यालात की बेटी है। और उनके जो बेटी के जो पिता हैं रामस्वरूप हैं। कौन है? रामस्वरूप हैं। और उमा की जो माँ हैं वो प्रेमा है। और उनके घर में एक नौकर भी होता है। जो गोपाल प्रसाद हैं वो पेशे से वकील हैं। जो उनका जो बेटा शंकर है वो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। लेकिन वो भी दोनों ही व्यक्ति बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं, बहुत ही पुरानी विचारधारा के हैं। तो जो गोपाल प्रसाद और उनका बेटा रामस्वरूप के घर में आते हैं बेटी को देखने के लिए। तो प्रातःकाल से ही, तो आप जानते हैं कि अगर किसी के घर में उसके बेटी के रिश्ते को लेकर के कोई देखने के लिए आता है तो निश्चित रूप से बहुत ही चहल पहल रहती है। और बेटी वाले ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम कितने अच्छे से अपने घर को सजा दें, उनकी स्वागत सत्कार में किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ें। तो बहुत ही उत्साह का माहौल रहता है और सभी घर के सदस्य व्यस्त रहते हैं। उनका जो नौकर होता है वो भी उनके साथ में व्यस्त रहता है। थोड़ा सा उसको ऊंचा सुनाई देता है, कम सुनाई देता है। तो वो उन्होंने कहा, तो धोती की बात जब करते हैं तो धोबी सुन लेता है, कहीं धोबी की बात कर देते हैं तो धोती सुन लेता है। तो उससे जो कुछ सामान मंगाया जाता है वो कुछ और लेके आ जाता है। तो इस समय उनके घर में, रामस्वरूप के घर में और खुशहाली का और एक तरह से हंसी मजाक का माहौल है। ये सब तैयारियां करते और वो घर में आ जाते हैं। जो शंकर है और गोपाल प्रसाद
घर जैसे ही नौकर सूचना देता है कि अतिथि आ गए हैं तो घर में और भी बहुत ज़्यादा एक तरह से चहलकदमी बढ़ जाती है। उनको ठीक से घर में प्रवेश किया जाता है, बैठाया जाता है, चाय नाश्ता करवाया जाता है और इसी बीच में बेटी को उनके जो पिता हैं रामस्वरूप कहते हैं कि थोड़ा सा सज और संवर लो, अतिथियों के सामने आपको जाना है। लेकिन बेटी दूसरे ही विचारधारा की है। वो कहती कि नहीं, मुझे नहीं सजना संवरना, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। और ठीक भी है। एक अब जो हमारे अंदर जो खूबी है, जो हमारी शारीरिक बनावट है, उसको हम और अधिक निखार करके दूसरे के सामने फेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि हमारी जो वास्तविकता है वो ठीक दूसरों के सामने आए। जो लड़के वाले हैं तो वो थोड़ी सी दूसरी विचारधारा के हैं। वो पढ़े लिखे जरूर हैं, अच्छे परिवार से हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो पुरानी है। वो चाहते हैं कि जो बेटी है हमारे घर की, जो बहू बन कर के जो आ रही है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। उनकी विचारधारा है कि आजकल ज़्यादा पढ़ी लिखी जो बेटियां या बहुएं होती हैं वो घर का ठीक से कामकाज नहीं करती हैं, बल्कि घर वाले ही उनकी खुशामद करते रहते हैं। तो वो ऐसी बहू चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ये बात जो बेटी के पिता हैं रामस्वरूप, ये उन्हें ठीक से पता है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटी वो नहीं चाहते, इसलिए अपनी बेटी उमा की जो एजुकेशन है उसको छिपाना चाहते हैं। लेकिन बेटी किसी प्रकार से अपनी एजुकेशन को नहीं छिपाना चाहती। इस तरह से बातों ही बातों में वहाँ पर बेटी को बुलाया जाता है, बेटी बैठती हैं और बेटी की जो स्किल है, जैसे मतलब वो हारमोनियम बजाना जानती है और भी जो वाद्य यंत्र बजाना जानती है, वो भी रख दिए जाते हैं। जब कई प्रकार के क्वेश्चंस एक बेटी से पूछते हैं तो बेटी जवाब देती है, तो उनके जवाब को सुन कर के जो लड़के वाले हैं थोड़ी शक पका जाते हैं। लगता है कि लड़की तो कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही है। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की, जब उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि जिसको हम देखने आए हैं वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है, तो वो थोड़ा सा संकोच करते हैं और कि आपने हमारे साथ अविश्वास किया और आपकी बेटी जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी, क्योंकि वो वाद्य यंत्र भी बजा लेती है, हारमोनियम भी बजा लेती है, उसकी बातें जो हैं वो उच्च शिक्षा को प्रकट करती हैं। तो इससे उनको थोड़ा सा संदेह हो जाता है और कि लगता है बेटी पढ़ी लिखी ज़्यादा है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही शेष इस पाठ का जो और सार है कल वीडियो के माध्यम से आपको और प्रेषित करेंगे। मैंने कल अपने वीडियो में आपको इसका PDF बना करके पूरा सार और इसके कठिन शब्द आपके पास भेजे थे, तो निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा, कठिन शब्दों को भी समझा होगा। और आज मैंने आपको मौखिक रूप से भी इस पाठ की जो थीम है, इसका जो आंशिक सारांश है वो भी भेजा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।